हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो उसी के बेसिस पे अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके क्वेश्चन है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन हैं। 24 क्वेश्चन एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। मैं इसकी वीडियो आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके प्रोवाइड करूंगी। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी नोट्स मिले हैं उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है आपको। फिर आपको सारी वीडियो दोबारा देखनी है, सारे टॉपिक मैच करने हैं, कितने हमने कर लिए हैं, और जो भी डाउट हो आपको मुझसे वो पूछना है। कोई भी वीडियो अगर आपकी समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। उसके बाद ये है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 क्वेश्चन। बच्चों, इसमें पूछा गया है, हमें न्यूमेरिकल करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो हमारे पास क्या है, फोर्स निकालना है बच्चों। स्मॉल स्फीयर है, एक कितना है 2 × 10⁻⁷ चार्ज है, सेकंड चार्जेस कितना है 3 × 10⁻⁷, और कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 30 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों, जो गिवन है सबसे पहले हमें वो निकालना होता है, जो गिवन है वो लिखना होता है। तो फोर्स क्या करना है हमें, व्हाट इज द फोर्स, यानी फोर्स पूछ रखा है क्या है। एक चार्जेस है स्मॉल चार्जेस, एक चार्जेस को Q1 मान लेते हैं 2 × 10⁻⁷, और दूसरे चार्जेस को हम Q2 मान लेते हैं 3 × 10⁻⁷। ये कूलम है, ये भी कूलम है। उसके बाद डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सपोज बच्चों, एक चार्जेस यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्जेस यहाँ पे रखा हुआ है, और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है बच्चों। और जैसा कि आपको पता है, आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूनिट वाला, तो आपको पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें फोर्स निकालना है। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बताया था, क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², है ना। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹, ये वैल्यू गिवन होती है बच्चों, आपको पता होगा इतना। Q1 कितना है बच्चों 2 × 10⁻⁷, Q2 कितना होता है बच्चों 3 × 10⁻⁷, ठीक है। उसके बाद रेडियस कितनी है, जो डिस्टेंस है बच्चों हमारी, डिस्टेंस कितनी है, रेडियस नहीं सॉरी बच्चों, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 0.3 का स्क्वायर। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 2 3 जा 6, नंबर को एक साथ लिख लेते हैं 10⁹ × 10⁻⁷ माइनस का 14, और जब इसको ओपन करेंगे आएगा 0.09। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 लगा दूँ, ये हो जाएगा 2 9 9 1 9 0 0, कितना हो जाएगा 100 × 6 × 10⁹ × 10⁻⁻14, ये हो जाएगा 600 × 14 में से अगर हमारे पास 9 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों, ठीक है 10⁻⁻5, 14 में से 9 गए, है ना। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर 2 है, ये कितनी पावर हो जाएंगे बच्चों 2, 6 × 10⁻2 × 10⁻⁵, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 5 -2 कितना बचेगा बच्चों 2, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 - 5 माइनस का 3, तो हमारे पास 6 × 10⁻³ आ गई हमारी वैल्यू। तो कितनी आ गई 6 × 10⁻³। तो फोर्स कितना आ गया बच्चों हमारे पास 6 × 10⁻³ क्या क्या है हमारे पास, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने वैल्यू रखी, ये पुट किया, तो कितना है हमारे पास फोर्स की वैल्यू 6 × 10⁻³ हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 1.1 का कितना आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो 1 के कितना आ रहा है बच्चों 6 × 10⁻³ एन न्यूटन फोर्स की वैल्यू। और रिपल्सिव फोर्स बच्चों, रिपल्सिव क्यों लगेगा फोर्स, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं हमारे पॉजिटिव हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों रिपेल करते हैं, तो इसमें कौन सा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 6 × 10⁻³ न्यूटन, और कौन सा होगा रिपल्सिव। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम 1.2 क्वेश्चन।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कोई दो स्फीयर है, कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, तो Q1 इसको मान लेंगे हम। Q2 कितना मान लेंगे, दूसरा चार्ज है माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मान लेंगे, क्योंकि माइक्रो है तो माइक्रो को कूलम सिर्फ कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। और फोर्स गिवन है बच्चों इन दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन। इस बार फोर्स गिवन है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला है, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है कूलम्स लॉ में। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁹, Q1 की जगह रख देंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की जगह रख देंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6। माइनस है बच्चों, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, R स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 यहाँ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 2 जा 4, ये हो गया। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 2 जा 18 इंटू 0.8 माइनस हम बाहर ले लेते हैं, ये कितना हो जाए 10⁻9 इंटू 10⁻12 -6 कितना हो गया -10⁻12। तो यहाँ से कट कैलकुलेशन है सिर्फ बच्चों जो आपने 5th 4th 5th 6th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, यह जाएगा हमारे पास 14.4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और ये बच जाएगा 10⁻−3। ये पॉइंट हटा के हम क्या कर देते हैं, R स्क्वायर माइनस 114.4 इंटू 10⁻−3 है बच्चों। तो ये पॉइंट अगर मैं लगा के नीचे जीरो लगाऊँ, 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो कितनी हो जाएगी 144 10⁻4 माइनस एज इट इज़। ये सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना। R स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई तो R कितना आ जाएगा 12 से कितना होता है 144 इंटू 10⁻2, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू 10⁻2। कैसे किया है बच्चों मैंने, ये मैंने बहुत तेज़ बताया आपको, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और इन दोनों की पावर को एक साथ करना है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10⁻2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12, ठीक है, मीटर में आएगी ये, है ना। तो 0.12 मीटर आ गई हमारी वैल्यू। तो बस क्या करना है, हमें फोर्स की वैल्यू रखनी है, 9 इंटू 10⁻9 रखना है, Q1 Q2 की वैल्यू रखनी है और R स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको कर लेंगे। कैलकुलेशन है ये तो हमारी, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 की 2 से करी 18 की 0.8 से करी 14.4, 6 6 12 होते हैं। आपको पता है पावर में क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस और -3 आ गई, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो 1.2 अगर आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा आप मुझे बता देना। 1.3 चेक दैट द रेशियो, हमें रेशियो को चेक करना है। ठीक है, ये करना है कि डायमेंशन लेस है, तो Ke² Gm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये दिखाना है ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें कैसे दिखाना है, ये डायमेंशन लेस है। तो कैसे पता करेंगे हम कि ये डायमेंशन लेस है, हम इसको पता, ये बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला हो गया हमारा, इस वाला का हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम निकालते हैं, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हो गया। F क्या, इसमें ये पूरी वैल्यू को क्या मान रखा है, K, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो इस K की यूनिट निकाल लेती हूँ पहले, तो मैं कैसे निकलेगी इस K की यूनिट, फोर्स को लिखते हैं न्यूटन में, और ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास K, तो एज इट इज़ इसकी तो निकालनी, और ये क्या है कूलॉम का स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, K की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम -2। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2, और ये ई स्क्वायर है यानी चार्जेस है, चार्जेस की भी यूनिट क्या होती है कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से क्या निकलेगा, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। आपने ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, वहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल्स टू Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है यूनिट, न्यूटन, जी को एज इट इज़ रखेंगे, इसकी तो हमें निकालनी है, इसको रखते हैं किलोग्राम का स्क्वायर, और R कितना हो गया बच्चों हमारे पास
मीटर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, है ना। ये जी की वैल्यू आएगी। तो जी की जगह क्या रख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, किस में रखते हैं, किलोग्राम में, और इसको भी किलोग्राम में, है ना। ये सी की पावर -2 है, ये सी की पावर 2 हो जाएगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये केजी -2 है, ये केजी 1 और 1 यानी कि +2 होगा, ये भी पूरा कट गया, यानी पूरा कट चुका है। तो क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि ये डायमेंशन लेस है। बच्चों ये यूनिट है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास की। अगर आपको फिर भी डायमेंशन में कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसकी पूरी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी, क्योंकि वो 11th क्लास के बच्चों के भी काम आएगी और आपके भी काम आ जाएगी। ओके बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ये जो रेशियो है ना बच्चों, आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, आपको खुद करनी है ये, ठीक है। आपको मुझे करके ये करके मुझे मेरे पास सेंड करनी है कि